नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि जब अगली बार हम आएंगे तो बात करेंगे उस लालू परिवार की, जिनका कई सालों तक बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी पैठ रही। लेकिन आज उस परिवार की हालत ये है कि राजनीति तो छोड़िए, राजनीति के ऐसे तो मुख्य विपक्षी दल जरूर हैं, लेकिन परिवार के अंदर में ऐसा घमासान मचा हुआ है कि जिसका असर इस चुनाव में, जो होने वाला चुनाव है, इसमें इसका पड़ना लाजमी है और ज़रूर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हालांकि लालू यादव कई बार इस बात को अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। लालू यादव, प्रशांत, ऐसा है कि लालू यादव ने अपनी पूरी राजनीति देखी, एक लंबा खेल खेले, लेकिन चारा घोटाला में जब फंसे तो उन्होंने पत्नी को सीएम बना दिया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे राजनीति में उनका जो दखल कम होता गया, चुनाव लड़ नहीं सकते और अब तो उनकी स्वास्थ्य भी बिल्कुल हो गई। लेकिन उनकी एक आखिरी इच्छा बची हुई है जो राजनीतिक में, वो अपने तेजस्वी को किसी भी तरह से सीएम बनते देखना चाहते हैं। कई ऐसे मौके आए, पिछली बार का चुनाव खास करके ज़्यादा लगता है कि तेजस्वी बनते बनते रह गए, वो नहीं बन पाए। उसके बाद जब नीतीश कुमार से भी जब डील हुई तभी उप मुख्यमंत्री तो बना लिया, लेकिन वो जो बेटे को सीएम बनाने की जो कसक है लालू यादव को, वो पूरा नहीं कर पाए। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत लालू यादव के लिए मुश्किल ये हो गई है कि उनके परिवार के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बाहर, पार्टी से बाहर कर दिया गया है। वो लगातार तेजस्वी पे हमले कर रहे हैं, मतलब कहीं नहीं रुके, चुनाव कहते हैं अकेले लड़ेंगे। अब वो क्या होगा वो तो बात की बात है। इसके साथ जो कहा ये भी जा रहा है कि जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि जो लालू यादव की बेटियां हैं, तो उनमें कुछ बेटियां ऐसी भी जो भी नाराज चल रही हैं। नाराजगी की वजह कई सारी हैं। अभी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पोस्ट करके जिस तरह से दिखा रहे कि वो नाराज हैं। और उसमें बात ये है, सबसे बड़ी खबर ये है कि परिवार के अंदर नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये है कि तेजस्वी यादव कॉल जो है खुद ले रहे हैं, परिवार को इग्नोर कर रहे हैं। उसमें कुछ उनके ऐसे सलाहकार हैं जिसकी वजह से परिवार नाराज है। तो ये जो लालू यादव का, क्योंकि लालू यादव को पता है कि जिस तरह का उनका स्वास्थ्य है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ये आखिरी मौका है शायद तेजस्वी का सीएम बनने का। अगर इस बार नहीं बने तो लालू का ये सपना हो सकता है कि आगे के लिए, मतलब पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर इस नजरिए से हम देखें तो पिता की ये इच्छा सहज दिखती है कि लालू प्रसाद यादव अगर ये चाहते हैं कि उनका बेटा भी उनकी ही विरासत को संभाले, और तेज प्रताप यादव में वो नहीं देख पाए, तेजस्वी को एक तरीके से उत्तराधिकारी उन्होंने मान लिया और अब वो सीएम बन जाए। तो ये लालसा अगर लालू प्रसाद यादव की है, राबड़ी देवी की है, तो इसमें बहुत ज्यादा असहज वाली बात नहीं। लेकिन असहज स्थिति अगर परिवार के अंदर बनी हुई है तो ये उनके सपनों को क्या पूरा होने देगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तो इतिहास रहा है। अगर हम वेद पुराणों से पढ़ना शुरू करें, अपने अगर माइथो कैरेक्टर्स पढ़ने शुरू करें, तो जो बड़े राजनीतिक परिवार रहे हैं शासन करने वाले, वो परिवार अगर बड़ा रहा और सारे सदस्य अगर एक्टिव रहे राजनीति में, तो किस किस तरीके का हश्र देखने को मिला है, इसकी न जाने कितनी कहानियां हैं, कितनी कहानियां हैं। तो क्या उसकी कुछ छोटी मोटी कम ज्यादा परछाई बिहार में, पटना में तो नहीं दिखाई दे रही? क्या लालू परिवार पर ऐसा कोई ग्रहण तो नहीं लग रहा जो सियासी परंपरा का हिस्सा माना जाता है? ये बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा ग्रहण लगता है तो फिर लालू प्रसाद यादव की उस इच्छा पर भी ग्रहण लगेगा जिसमें वो चाहते हैं कि मेरा बेटा अब सीएम बन जाए। अब इससे ज्यादा मैं शारीरिक और मानसिक रूप से काम नहीं कर सकूंगा। लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है वो एक महाभारत की दिखाई दे रही है, बिहार में नहीं, खुद लालू परिवार। ये इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखिए अभी लालू यादव जमानत पे बाहर है। बिल्कुल, वो उनको जेल है और उनको स्वास्थ्य ग्राउंड के उस पे बेसिस पे उनको जमानत मिली थी। वो सजा याफ्ता है। लेकिन वो सोचे थे कि इस बार जब बाहर हैं तो इस बार सीएम को, मतलब बेटे को सीएम बना करके ही जाएंगे। लेकिन जब परिवार के अंदर इस तरह का घमासान मचा है, जब उनको ऐसा लग रहा है, तो शायद अब वो बड़ा, अभी कुछ दिनों से उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। और तेजस्वी में जो दिखने में लग रहा है, देखिए कुछ कहना बड़ा मुश्किल है किसी के परिवार के बारे में। अब लगता है कि तेजस्वी के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, या आप कहिए कितने दिन से राजनीति में है, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो अपना कॉल खुद ले सकते हैं। मैं उत्तराधिकारी हूं, कंट्रोल अपने हाथ में लेके लालू यादव ने उनका रास्ता साफ करने के लिए बड़े बेटे को पार्टी से बाहर कर दिया। अब वो कितना सही है, अब ये जितना कर सकते थे लालू यादव उन्होंने किया, क्योंकि वो उनकी नजरों में ये उचित था। उनको ये लगा कि मैं जिसमें कुछ भी हो जाए, बिल्कुल उनको एनी हाउ तेजस्वी को सीएम बनाना है, चाहे इसके लिए तेज प्रताप को पार्टी से बाहर क्यों ना करना। अब उसमें परिवार, लेकिन अब ये है कि एक तरफ रह गई उनकी इच्छा और दूसरी तरफ जो उनके बस में नहीं है। जैसे कहते हैं ना, समय किसी के बस में नहीं है, प्रकृति किसी के बस में नहीं है। अगर कहीं प्रलय आना है तो आ ही जाएगा, कहीं बादल फटना है तो फट ही जाएगा। तो जो इच्छा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की है वो तो अपनी जगह है। हमने कहा कि शुरुआत में वो सहज भाव है, माता पिता का सहज भाव है। लेकिन जो बाकी के सदस्य हैं, अब एक एक कर हम देखना शुरू करें तो
तेजस्वी यादव की जो भूमिका है, क्या तेज प्रताप यादव उसे लेकर सहज हैं? क्या उसे लेकर के वो पूरी तरह से स्वीकारोक्ति की मुद्रा में है? तो नहीं, क्योंकि वो सीधे सीधे कई बार आरोप लगा चुके हैं कि कोई ना कोई हमारे भीतर ही ऐसा तो है जो परिवार में फूट डाल रहा है। वो कितने बार जयचंद की बात कर चुके हैं, कितने बार बता चुके हैं। इसका मतलब परिवार में वो स्थिति आ गई कि परिवार का ही एक सदस्य, बड़ा बेटा बोल रहा है जयचंद हमारे भीतर है, उनको जगह दी जा रही है, कुछ और सदस्यों पर चले जाएं। तो एक बेटी एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदेश को साझा करती है, मतलब वो अपनी जुबान से ना कहते हुए इंडायरेक्टली वो वीडियो दिखा दे रही है, जिसमें कहते हैं कि भाई रोहिणी आचार्य वो बेटी है लालू यादव की जिसने अपनी किडनी दी, मतलब पिता को एक तरीके का जीवन दान दिया। अगर वो सियासत में और सारण का चुनाव वो इसी मुद्दे पे हार गई थी, चुनाव हार गई थी, लेकिन उनकी इच्छा अब शायद ये हो सकती है कि भाई अगर मैं सियासत में हूं, भले ही पिछला लोकसभा चुनाव राजीव प्रताप रूडी से शायद हारी हो, बिल्कुल, अगर वो हार गई थी तो क्या अब विधानसभा चुनाव में कोई उनकी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या वो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए? अगर उनकी ऐसी इच्छा है तो क्या तेजस्वी यादव की टीम उनके लिए कोई तैयारी कर भी रही है या नहीं? अगर नहीं कर रही है, उनकी अनदेखी हो रही है, तो गुस्सा उनका सामने आएगा। लेकिन प्रशांत, सिर्फ यही बात नहीं होती कि खुद का चुनाव लड़ना, खुद का लड़ना होता तो शायद उसमें तो लालू यादव भी संभव। कई बार ऐसे जब परिवार की बात आती है ना, तो कई बार होता है कि उनके और लोग भी होते हैं जिनको टिकट दिलवाना होता है। सबकी अपनी अपनी टीम है, सबकी महत्वाकांक्षा। तेज प्रताप यादव का भी देखिए, तेज प्रताप यादव की भी उसके पीछे वजह ही थी कि तेज प्रताप यादव अपने कई लोगों को पार्टी में पद देना चाहते थे और अपने इंपॉर्टेंस चाहते थे, जो कि उनको दिया नहीं गया। उसके बाद बाहर गए। तेजस्वी ने कभी सीएम पोस्ट की मांग नहीं किया, कुछ पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे वो, लेकिन उनके लोगों को इग्नोर किया जाने लगा, तो उसके बाद तेजस्वी को लगा, तेज प्रताप यादव। लेकिन अभी जो सियासी गलियारों में चर्चा है, इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम तक की जो जानकारियां आती हैं हम वो बात जनता से सीधे सीधे साझा कर देते हैं, क्योंकि इस पर चर्चा हो रही होती है, चाहे वो सही हो गलत हो। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि अब रोहिणी के मन में ये बात है, जो अपने वो आसपास शायद कहती हूं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या बनना है, तो मेरे बारे में भी तो सोचा जाए, तो ठीक है वो सरकार संभाले और पार्टी मैं संभाल लूं, तो क्या मुझे इस मुद्रा में वो देख पाएंगे? क्या इतनी ताकत मेरे आसपास जो लोग हैं, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि आसपास के लोगों की वजह से कहते हैं कि तेज प्रताप यादव को बड़ा डेंट लगा। जो आसपास के लोग हैं तेजस्वी के, उनकी वजह से परिवार में ये नौबत आई, क्योंकि एक चर्चा सियासी गलियारों में है ट्रिपल एस की, जो लालू परिवार के अंदर ही बड़े कुख्यात हो गए, बाकी की दुनिया से उनको उतना शायद मतलब नहीं है, क्योंकि वो विरोधियों के साथ, एक माना जा रहा है कोई संजय, एक कहते हैं नाम सुनील आता है, सुनील का नाम और एक शक्ति का नाम, ये तीन सियासी गलियारों में नाम लिए जाते हैं, जो विपक्षी हैं, ये सब जानबूझ करके लेते हैं। नहीं, सच है, ये तीन यादव, ये सच है। अब एक संजय यादव का जब जिक्र होता है तो ये माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव में वो परिवार का सदस्य ना होकर के भी एक बड़े सदस्य की भूमिका में है। अब ये माना जाता है कि भाई ये आखिर कौन है, उनके परिवार से नहीं है, क्योंकि ये इस पीढ़ी के ही साथ जुड़े हैं, मतलब तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, उनके करीबी दोस्त की तरह। और कुछ माना जाता है शायद वो क्रिकेट खेलते थे तब के शायद वो साथी हैं। असल में यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अब तेजस्वी अब इतने बड़े हो गए हैं, या कहिए कि लालू यादव स्वास्थ्य वजहों से थोड़े से जब ढीले पड़े हैं या थोड़े सक्रियता घटी है, तो उसके बाद तेजस्वी ने कॉल लेना शुरू कर दिया। तेजस्वी को अब लगता है कि वही, चूंकि उनको प्रेजेंट भी किया गया, वही करता धरता है। तो कई बार देखिए राजनीति की विडंबना ही है कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके पीछे जो लगे होते हैं ना, और फिर उसके बाद उनको लगने लगता है कि क्योंकि जो तेजस्वी का अगर बॉडी लैंग्वेज आप देखें, वो तमाम जिस तरह से बातें करते हैं, वो लगता है, दिखता है, वो फर्क दिखता है। तो वो उनको कभी कभी अति आत्मविश्वास में कब बदल जाता है पता नहीं चलता, और इसी का संतुलन बनाने की जरूरत होती है। संतुलन बनाने की जरूरत होती है। लेकिन इस वजह से तेजस्वी के इस व्यवहार से उनके परिवार के कई सदस्य नाराज हैं। हालांकि कोई खुल के नाराजगी अपनी व्यक्त नहीं कर रहा। तेज प्रताप यादव खुल के बातें कर रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी की लगातार खिंचाई कर रहे हैं। वो इसलिए खुलकर बात कर रहे हैं, उन्हें खुला कर दिया गया, क्योंकि पिता ने लिख दिया कि मैं इन्हें पार्टी से और परिवार से बेदखल करता हूं, मतलब दरवाजे के बाहर कर दिया। लेकिन इसमें अपनी बातें, ये बेदखल सिर्फ चुनाव तक ही रहेंगे। अगर चुनाव आने के बाद देखिए, ये तो उसी दिन शायद अंडरस्टूड भी था, क्योंकि वो लिखित तौर पर सामने आया था, इसलिए लिखित तौर पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड तो ये तेजस्वी के कांटे हटाने के लिए, एक मैसेजिंग करने के लिए, वो पब्लिक को मैसेजिंग करने के लिए। लेकिन समस्या ही नहीं है प्रशांत, ये तो चुनाव हो गया। चुनाव में जीत हार क्या होगी, ये तो जो भी है आने वाले टाइम में होगा। लालू यादव को सबसे बड़ा जो डर सता रहा है कि अगर इस चुनाव का नतीजा अगर आरजेडी के फेवर में नहीं आता है, या तेजस्वी सीएम बनने लायक अगर नहीं बनते हैं,
उसके बाद पूरा परिवार परिवार राबड़ी में- देवी, तेजस्वी यादव, बिल्कुल। लालू यादव, सबके खिलाफ ऐसे केसेस है, गंभीर केस हैं कि हो सकता है इनमें से ज्यादातर लोग जेल में आपको नजर आए। ये बहुत बहुत बड़ी अहम मुद्दा चिंता आप वही जो जता रहा है। इस चर्चा में बहुत अहम मुद्दा आप लेकर के आए हैं, क्योंकि लालू यादव अपनी आंखों के सामने वो चाहते हैं कि एक सत्ता आ जाए, क्योंकि सत्ता भी जोड़ती है, सत्ता एक बिल्कुल, गोंद की तरह काम बिल्कुल, करती बिल्कुल, है बिल्कुल। और बहुत से गिले शिकवे फिर दूर कर आसान देती नहीं है। होता है, मतलब वो चीज। लेकिन अभी हेमंत अगर- सोरेन को देख लीजिए, बिल्कुल। कि जेल गए, उसके बाद आए सीएम बन गए, सीएम। सारे केसेस हो गए, तो अब अगर बहुत कुछ- उनको लगता है कि शायद हाँ। अगर ये तेजस्वी सीएम बन जाते हैं तो लालू परिवार की बहुत सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी, उनको ऐसा लगता है। हाँ, क्या लेकिन- होगा वो पता नहीं, कोर्ट में लेकिन मामला चल अगर रहा ये है। नहीं होगा तो उनका इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसका भी अंदाजा है। इसका अंदाजा है। तो आप जो बात चर्चा में शुरुआत में कभी इसका भी जिक्र हुआ कि महाराष्ट्र में आखिर ठाकरे परिवार में ऐसे ही था, जो सबसे बड़ा परिवार सियासी तौर पर माना जाता था, शिवसेना जिन्होंने खड़ी की थी, लेकिन परिवार में टूट देखने को मिली। राज ठाकरे अलग बन गए, महाराष्ट्र निर्माण सेना बना ली। अब एक लंबा वक्फा बीता, तब आकर के दो भाई एक मंच पर आए, एक पार्टी में नहीं आए, बिल्कुल हो गया ना, एक मंच एक पे पार्टी में नहीं, अभी तो एक मंच पर आए हैं। तकरीबन 20 साल का उसको वक्त लग गया है। इसके बाद इस दरमियान क्या हुआ, गंगा में इतना पानी बहा अब सब कि कुछ ना खत्म। जाने सदस्य कहां कहां बिखर गए और दूर दूर तक अब वो सत्ता के मुख्य हिस्से के तौर पर भी नहीं देखे जा रहे। तो ये स्थिति ना आ जाए कहीं लालू के परिवार के अंदर, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब तेजस्वी के हाथ में लगभग अघोषित तौर पर ही सही कमान तो है ही उनके हाथ में, लेकिन बाकी के सदस्य, चाहे उसमें बहनें हो, चाहे उनका भाई हो, फिर उनसे जुड़े लोग हों, उनकी किस तरह की भूमिका है और ये क्या संतुलन पर चलेगी याद या रखिए, टकराव मीसा बढ़ेगा, भारती बैठी हैं, ये उनका सब भी तय एम्बिशन करेगी। है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो अभी परिवार के अंदर सब कुछ सहज तो नहीं है। कम से कम किसी तरह के अगर हम वो बात नहीं कि सहज, अगर सहज होते तो ये स्थिति नहीं होती। और ये चुनाव बहुत बहुत अहम क्रिटिकल बात है। ये लालू चुनाव परिवार के लिए जीवन और मरण का सवाल है। Do or die। ये जितना क्रिटिकल अपोजिशन मान रही है उनकी, यानी कि बीजेपी और जेडीयू मान रही है, उतना ही क्रिटिकल टाइम पूरा लालू परिवार के लिए है, क्योंकि ये चुनाव ना सिर्फ उनके 5 साल के भविष्य को तय करेगा, उनके परिवार के पूरे आगे के political लंबे भविष्य को तय करेगा। और ये वो चुनाव इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि जब अमित शाह गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में, बिल्कुल। उन्होंने एक बड़ी लाइन ऐसी बोली है कि बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव जो होगा, इसके बाद का जो चुनाव होगा, वो उसमें तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये अभी क्यों कहा, क्या उनके दिमाग में चल रही है, क्या पर्सपेक्टिव है, कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीति को वो भी समझ रहे हैं। जो चाणक्य की धरती पर जाकर के अमित शाह ने जो वहाँ पे तमाम जो अपनी रणनीति बनाए हैं, उसमें इस तरह की बातें करना, ये कोई एक ऐसे मत समझिए कि शगुफा है, चुनावी शगुफा है। बिल्कुल। उन्होंने खुले तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव अगला चुनाव लड़ने से डरेंगे या जो भी है वो तमाम जो बातें हैं। तो ये लालू यादव इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि चुनाव अगर उनके पक्ष में नहीं आया तो उनका पार्टी तो छोड़िए, उनके परिवार को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होगा जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। इसीलिए जब हमने बीच में महाराष्ट्र की बात की थी तो दोनों में जो सिमिलैरिटी है उसको हमने जोड़ने की कोशिश की थी। तो लालू यादव पे नजर रखिए, पूरे लालू परिवार पे नजर रखिए। ये चुनाव, बिहार का जो चुनाव है, काफी दिलचस्प, काफी डू और डाई वाली स्थिति होने वाली है। लेकिन इस तमाम चीज़ों में बीजेपी अपने कार्ड को बहुत सही तरीके से, सॉलिड तरीके से होकर रही है, लेकिन क्या वो चुनावी नतीजे में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और तेजस्वी यादव का जितना जोश अभी दिख रहा है, अकेले अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं, महागठबंधन की जो आपसी लड़ाई है, तो क्या वो चुनाव से पहले इन सारी गुत्थियों को सुलझा पाएंगे क्या? ये तमाम बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। और ये जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, क्योंकि सबसे बड़े नेता हैं इस गठबंधन के हैं। तो अब इसको लेकर के हम बिहार के चुनाव को लेकर हमारी चर्चा और जारी रहेगी। जब अगली बार हम आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरें वहां कर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।